पहला सवाल मिसलेनियस का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³। यहां तक आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो, मतलब सारे मेथड्स पढ़ चुके हो। बस अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। बताओ, तो ये सवाल किस तरीके से होगा, क्या मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई आप लोग हर एक टेक्निक पढ़ चुके हो। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सअप, जो अब तक पढ़ा उस सब का मिक्सअप। क्वेश्चन को भाई अभी क्या होता था कि एक्सरसाइज 7.6 आई तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हमें पता है सब में बाय पार्ट लगना है। 7.5 आई तो पार्शियल फ्रैक्शन, हमें पता है सब में पार्शियल फ्रैक्शन लगना है। अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, आपको पता लगाना होगा इसमें क्या लगेगा। यही तो होता है ना। तो बताओ क्या लगेगा इसमें, बता सकता है कोई। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो बोलो क्या बचेगा। ये बचेगा। a² - b² क्या होगा, a² - b² क्या होगा, a - b और a + b। और जहां तक मुझे लगता है अब आप लोग बता भी दोगे कि इसमें क्या लगेगा। क्या लगेगा भाई, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसमें। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट 1/x 1 - x 1 + x इज इक्वल्स टू a/x प्लस b/1 - x और c/1 + x। तो 1/x 1 - x 1 + x इज इक्वल्स टू, यहां पर भी होगा x 1 - x और 1 + x। a की मल्टीप्लाई किससे करो, 1 - x 1 + x, प्लस b की मल्टीप्लाई किससे करो, x 1 + x, c की किससे करो, 1 - x 1 + x। ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा c की किससे होगी, x से। c की किससे होगी, x और 1 - x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू a 1 - x² या 1 - x 1 + x ही रहने तो कोई बात नहीं, प्लस bx 1 + x प्लस cx 1 - x। ठीक है, बताओ भाई x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए मुझे सबसे पहले, 0 पुट कर दूं। 0 पुट करने से क्या होगा, ये भी गया ये भी गया। 1 इज इक्वल्स टू a 1 - 0 1 + 0, तो ये भी 1 ये भी 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर पुट x इज इक्वल्स टू 1, 1 पुट करने से ये भी गया और वो भी गया, बचा कौन, b बचा, 1 + 1, 1/, कितना हो जाएगा 2। इसके बाद x की वैल्यू क्या पुट कर दूं बताओ, -1, -1 से a भी जाएगा b भी जाएगा, c इंटू -1 -1 इंटू सॉरी -1 -
1, तो ये -2 हो जाएगा। और -2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपका जो सवाल था 1/x 1 - x 1 + x और dx, इसको आपने a/x माना था और a आपका 1 है, प्लस b/1 - x माना था और c/1 + x माना था। इस तरीके से आपने इस सवाल को माना था। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, 1/2 बाहर आ जाएगा, log 1 - x अपॉन, बोलो बोलो, 0 - 1। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे सवाल गलत हो जाता है। प्लस 1/2 log 1 + x। क्लियर है यहां तक। अब इन दोनों में से आप 1/2 कॉमन ले लो, बल्कि एक काम करो, तीनों में से ही ले लो 1/2 कॉमन। तीनों में से लोगे तो यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां बचेगा 2 log x प्लस माइनस माइनस log 1 - x प्लस c लगाना ना भूल जाइए, प्लस log 1 + x और प्लस c। ये दो कहाँ जाएगा बताओ, चलो पावर में चला जाएगा। फिर जो प्लस के हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो डिवाइड में हो जाएंगे। भाई ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, दोनों मल्टीप्लाई में, ये माइनस का तो डिवाइड में चला जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ आई ये बात। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का क्या कहना है, 1/√x + a 1/√x + a प्लस √x + b और dx। इसमें आप लोग बताओ क्या कर सकते हो, कोई थोड़ा सा भी अंदाजा लगाकर बता सकता है क्या कर सकते हैं हम इसमें। क्या बताया, रैशनलाइज, सही बोला। निशान बदल दो और ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दो और यहां हो गया आपका dx। नीचे तो फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर क्या है, x + a माइनस x + b रूट x + a माइनस x + b, स्क्वायर से रूट गया, x + a स्क्वायर से रूट गया, -x - b, इससे कैंसिल, ये b है यहां पर। a - b कहां जाएगा, कहां जाएगा, बाहर। क्यों जाएगा बाहर, कांस्टेंट है। 1/a - b x + a माइनस x + b और dx। रूट के अंदर x + a का इंटीग्रेशन बता सकता है कोई, क्या होगा, x + a की पावर हाफ प्लस और डिवाइडेड बाय हाफ + 1 माइनस x + b की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 और प्लस c। 1/a - b x + a की पावर कितनी
3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2। एक्स प्लस बी की पावर कितनी? 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस सी। दोनों में से 3/2 घूम जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 a माइनस बी। और अंदर बचेगा x प्लस ए की पावर 3/2 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी। बताओ, नहीं आई बात समझ में? आ गई? मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आसान होती है, वो सॉरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आसान तो खैर नहीं, बट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन यहीं से बोर्ड में मिलेंगे अगर मिले तो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट के अंदर ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, x ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हिंट भी दे रखी है, x बराबर a/t पुट कर लो। लेकिन ये हिंट पेपर में नहीं मिलेगी, है ना? पेपर में थोड़ी मिलेगी हिंट, यहां मिल गई। चाहो तो t बराबर a/x बोल दो, एक ही बात है। डेरिवेटिव करो, dx/dt, dx/dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t²। फिर इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -a/dt t² dx। ये आ गई बात। यहां पर क्या लिखना है? dx और अपॉन a। ये dt की वैल्यू आ गई, बल्कि हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? dx की चाहिए। किसकी चाहिए भाई बच्चों? तो t² को धर लाओ, -a/dt/t² बराबर dx। ये हो गया। अब बनाओ इस सवाल को। आप x के बदले क्या पुट करोगे? a/t अंडर रूट ax x के बदले फिर क्या पुट करोगे? a/t माइनस a का स्क्वायर और अपॉन t का स्क्वायर और इंटू -a/dt/t²। आप देख सकते हो यहां भी a² है, यहां भी a² है। इस एक t से एक t को पहले काट ही दो और इस a से इस a को काट दो। गलत तो नहीं बोला मैंने? यहां भी a² है, यहां भी a² है, बाहर आ जाएगा। जरा इसको बाहर लेकर आओ। 1/, जब a बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर 1/t माइनस 1/t का स्क्वायर ये बचेगा और इनटू में -dt/t भी बचेगा। 2 t थे ना, एक t तो चला गया भाई, t² था, एक तो कट गया। आपने -1/a को बिल्कुल बाहर कर दो, फील्ड से बिल्कुल बाहर। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा? t²। यहां क्या आएगा? t-1 इंटू dt/t। ये t² जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? t बनेगा और t से t कट जाएगा। जब t² रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? t बनेगा। तो ये हो गया आपका -1/a, 2 बार dt लगाना था, एक ही बार लगाना था। 1/√t-1 और dt -1/a t-1 की पावर -½ और dt। सही किया मैंने? ऊपर ले आया -1/a
टी माइनस वन की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन और प्लस सी, माइनस वन अपॉन ए, ऊपर हो गया टी की पावर हाफ, सॉरी टी माइनस वन की पावर हाफ, और टी किसे माना था मैंने, टी क्या था, ए अपॉन माइनस पावर और नीचे 1/2 घूम के 2/1, 2 पर चला जाएगा ना घूम के, और प्लस सी, ये आंसर आ गया। यहां नहीं दिखेगा आंसर, आंसर तो आपको आंसर शीट में दिखेगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? सवाल नंबर 4, 1/x² x की पावर 4 + 1। क्वेश्चन नंबर 4, 1/x² x की पावर 4 + 1 की होल पावर 3/4। याद करो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहां डिवाइड में जो भी पावर है बताई थी ना, उतनी पावर कॉमन आएगी बाहर। ये क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज 7.9 का 9th क्वेश्चन। देखो बुक होगी आप लोगों के पास, अपनी बुक में झांक कर देखो, था कुछ ऐसे ही सवाल, एमसीक्यू टाइप था। वहां पावर 1/3 लिखी थी, है ना, ऐसे लिखा था कि भाई x माइनस x³ की पावर 1/3। मैंने बोला जो डिनोमिनेटर में पावर है वो कॉमन आ जाएगी, उसको कॉमन ले लो जबरदस्ती। यहां पावर कितनी लगी हुई है नीचे डिवाइड में, 4 लगी हुई है। क्या लगी हुई है, 4। तो इसमें से पावर 4 कॉमन लो। वो इसलिए ली जाती है ताकि ये पावर उस पर असर ना करे, वो बिना पावर के हो जाए। x की पावर 4 कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1/x की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4 और ये क्या बन जाएगा, dx। यहां पर भी dx लिख लेते। अब इसके बाद dx/x² x की पावर 4 इंटू 3/4, 1 + 1/x की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। लो भाई 4 से 4 गया, x की पावर कितनी हो गई, 3, और ये कितनी हो गई, 2, कितनी बन गई, 5 बन गई। x की पावर 5, 1 + x की पावर -4 और उसकी पावर कितनी, 3/4। बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें, t पुट करो 1 + x की पावर -4 को, तो ये क्या होगा, dt/dx बराबर 0 हो जाएगा 1, तो -4 आगे आ जाएगा, -4 में से 1 कम, dt/dx -4/x की पावर 5 हो जाएगा क्या या नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू dx x की पावर 5 इंटू dt, dx x की पावर 5/-4 इंटू dt। तो dx की वैल्यू पुट करेंगे अभी, 1/x की पावर 5, 1 + x की पावर -4, इसको हमने t माना था। क्या माना था, t, और उसकी पावर कितनी है, 3/4, x की पावर 5/-4 इंटू में dt। इससे ये गया -1/4 को ले जाओ बाहर, t की पावर -3/4 और dt, -1/4 t की पावर -3/4 + 1/-3/4 +
1 और प्लस सी। बोलो 4 एकम 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 1/4 आएगा। तो माइनस का 1/4, यहां पर भी टी की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4, और नीचे भी 1/4, और प्लस में क्या हो जाएगा? लो भाई, इससे इसको काट दो। आपने टी किसको माना था? 1 + x⁻⁻4। ऐसे ना लिख दूं उसको, या ना लिखूं? अरे लिख सकता हूं ना ये। और उसकी पावर कितनी है? और प्लस में क्या आएगा? ये लो भैया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। 1/x⁻½ + x⁻1/3। सवाल नंबर 5। 1/x⁻½ + x⁻1/3 और dx। क्लियर है यहां तक? आप इसमें से x⁻1/3 को कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x⁻½ अपॉन x⁻1/3, और यहां बचेगा +1, और यहां हो जाएगा आपका dx। गलत तो नहीं किया मैंने? तो हाफ में से 1/3 माइनस करके देखो क्या आता है। हाफ में से 1/3 को माइनस करके देखो, तो x की पावर 1/6 हो जाएगी, और +1 और dx। ठीक है भाई? अब आप जरा यहां पुट करिए t बराबर x⁻1/6। अगर मैं इस 1/6 को इधर ले आऊं तो आप कह दोगे जी सर जी t की पावर 6 बराबर x। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो 6 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, और dx/dt। अभी आपके पास आ जाएगा 6t⁵ dt बराबर dx। ठीक है? अब आप क्या करोगे? 1/x⁻1/3। सोच कर देखो, जब x बराबर t की पावर 6 है, तो x⁻1/3 क्या होगा? x⁻1/3 क्या होगा? ये होगा t की पावर 6 और उसकी पावर 1/3। होगा नहीं होगा? अगर x बराबर t की पावर कितनी है? 6, तो x की पावर 1/3, t की पावर 6, उसकी पावर 1/3। 3 से 6 कट जाएगा, क्या रह जाएगी? पावर 2 रह जाएगी। तो आपने कहा जी t का स्क्वायर लिख दो, इसको t+1 लिख दो, और इसको लिख दो 6 × t⁵ और dt। ऊपर t की पावर 5 है, नीचे t की पावर 2 है, कट के रह गई 3 की t⁻3। भाई यहां तक तो सवाल ठीक लगा, आगे और भी खतरनाक हो गया, जैसा था उससे भी खतरनाक हो गया। अब कोई बता सकता है तुम में से क्या करूं मैं इस सवाल के साथ? थोड़ा बहुत मशवरा दे सकता है? क्या करना चाहिए? बताओ भाई, जो भी मन में आए बोलो। जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी या बराबर होगी तो डिवाइड करते हैं। बताई थी ये बात? तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास डिवाइड करने का एक दूसरा जुगाड़ और भी है। पहला जुगाड़ तो सीधा डिवाइड करना ही है। दूसरा जुगाड़ है, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं, 1 माइनस कर दूं, और यहाँ लिख दूं t+1, और यहाँ लिख दूं dt, और इस पर 1 पर लगा दूं क्यूब। तो अब क्या होगा? आप t का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसके नीचे t+1 को अलग कर दो, -1/t+1 को अलग कर दो। ठीक है?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है किसी को क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये क्या बनेगा? डी टी। चलो भाई, इसे तो ये गया। अब अगली कहानी क्या है? 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन टी, और 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस 1 और प्लस सी। सबका खेल खत्म कर दिया हमने, सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब बताओ टी क्या माना था? अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, क्या करूंगा? क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो उधर भी क्यूब होगा ना, और 3 से 6 कट के कितना रह जाएगा? 2। तो टी क्यूब की वैल्यू हो गई x की पावर हाफ माइनस टी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा उधर भी स्क्वायर होगा, तो कितनी रह जाएगी? x की पावर 1/3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है? x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। बोलो बोलो, कोई समस्या? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 6। 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और dx, है ना? क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। लेट 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 a अपॉन एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, एलसीएम लेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इससे कैंसिल, मतलब कंपैरिजन कर लिया। 5x बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। अगर मैं पुट कर दूं x के बदले -1, तो बताओ क्या होगा? इसका खेल खत्म। ये हो जाएगा 5 इंटू -1 a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9, 5 एकम 5 -5, 9 एक 10 बराबर a। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। ये a की वैल्यू आ गई। अब बताओ क्या पुट करूं? 0 पुट करने से ये भी गया। देखते हैं चलो कौन कौन जा रहा है। 5 इंटू 0 a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 9 b इंटू 0 प्लस सी 0 प्लस 1। ये 0 हो गया, ये 9a हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस में क्या हो गया? c। तो भाई c की वैल्यू हो गई -9a
और ए की वैल्यू है माइनस का हाफ, तो सी जो हो जाएगा वो 9/2 हो जाएगा। है ना? अब बताओ क्या पुट करूं? 1 पुट कर लेता हूं, 1। क्या पुट कर लेता हूं? 1। 1 पुट करने से क्या होगा? 5 इंटू 1 ए 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस 1, ये हो गया 10A और ये हो गया बी प्लस सी इंटू 2। 5 10 इंटू माइनस हाफ, 2 किस में कर दो? 2B, 2 की सी में भी कर दो, 9/2। सी की वैल्यू 9/2 थी, इससे गया, इससे गया, ये माइनस का 5 आया, वो 9 आया, 9 में से 5 घटेगा 4 आएगा, 5 बराबर 4 प्लस 2B। 5 में 4 घटेगा कितना आएगा? 1, 2 नीचे आ जाएगा, ये लो भी मेरे पास ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है। स्पीड से काम करना है बोर्ड में, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जो मेरी प्लानिंग है, प्लानिंग ये है कि जितना जल्दी हो सकता है हम सिलेबस निपटा देंगे। अक्टूबर के एंड तक हम सिलेबस निपटाने की फुल कोशिश करेंगे। उसके बाद रिवीजन में एनसीईआरटी के कंसेप्ट में तुम्हें समझाऊंगा और उसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस टिक कराऊंगा। बस वही क्वेश्चन करने हैं, सारे एक तरफ से नहीं करने हैं जो मैं टिक कराऊंगा। और फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा बुक उठाएंगे, वो भी मैं बता दूंगा। और हमारी पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी 12 क्वेश्चंस, 12 पेपर की। 12 पेपर होंगे बोर्ड के पैटर्न पर, सेम उतना ही टाइम, उतने ही क्वेश्चन, उतने ही एमसीक्यूज, बिल्कुल सेम। अगर हमने वो 12 पेपर ईमानदारी से कर लिए तो हमारे मार्क्स कम से कम 95 तो आ जाएंगे, अगर ईमानदारी से कर लिए तो। भाई यहाँ टेस्ट दिया, फिर घर जाके इसको हैंड टू हैंड सॉल्व कर लिया, बस इतना कर लेना, फिर देखना आपकी कितनी ग्रोथ होगी। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसके बदले ये लिखूंगा, ए कितना है? माइनस हाफ। ए कितना है? माइनस हाफ अपॉन एक्स प्लस 1। और बी कितना था? बी हाफ था, हाफ एक्स प्लस 1। और सी कितना था? प्लस का है माइनस का, और डिवाइड में कौन था? पक्का यही था ना? अभी कुछ और लिखवा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9। देख लूं, तुम पे भरोसा करना ठीक नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 था। ठीक है, अब यहां माइनस हाफ को तो ले लो आप बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 हो गया, और dx, इन दोनों को कर दो अलग अलग। 1/2x के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, 9/2 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये भी dx। भाई ये तो लॉग हो रहा है सीधा सीधा, 9/2 बाहर लाओ, 9 इस नीचे वाले 9 को लिखो, 3 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है tan इनवर्स का। पहले और तीसरे के तो फॉर्मूले लग रहे हैं सीधे, और बीच वाले में क्या होना है? सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो हो गया माइनस का हाफ लॉग x प्लस 1। मैं इसको डायरेक्टली कर दूं सीधा सीधा। जब आप इसको t मानोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, तो वो 2x नीचे आएगा, x कट जाएगा, तो ये भी नीचे 2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये भी तो नीचे 2 ही है ना, अगर ये 2 ऊपर होता तो क्या होता? 2 से 2 कट जाता, लेकिन ये कहाँ है? नीचे है। और फिर log t बन जाएगा और t की वैल्यू आप पुट कर दोगे। ये बीच का स्टेप मैंने आपका खा गया, मैं, आप लिख लेना इसको प्रॉपरली। यहां से 9/2 बाहर जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a। 3 से ये गया। अब देखो मेरे पास कौन कौन आया, इन दोनों में से कुछ कॉमन वॉमन ले लूँ क्या? चलो 1/4 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, log x² प्लस 9 माइनस यहाँ क्या आएगा 2 log x प्लस 1 और यहाँ से आएगा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ये तो कहाँ जाएगा बताओ, चलो डिवाइड में जाएगा, पावर में जाएगा, और फिर ये डिवाइड में जाएगा, और फिर प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 और प्लस c। आई इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत? छह सवाल हो गए। सवाल नंबर 7वां, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। आज के लिए आखिरी सवाल यही रहेगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए और dx। आप पुट करेंगे t बराबर x माइनस ए, dt/dx इज इक्वल्स टू 1 और dt इज इक्वल्स टू dx। बताओ भाई, ऊपर साइन मैं x के बदले क्या लिख सकता हूं, बताओ जल्दी फटाफट। t प्लस ए, और नीचे साइन t, और यहां ऊपर अब कोई फॉर्मूला लग गया क्या? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और इस साइन टी को दोनों के नीचे क्या कर दो, अलग अलग कर दो। लो भाई, ऐसे तो ये गया, गया ना। अभी क्या बनेगा, कॉस ए डी टी प्लस साइन ए इंटू कॉट टी डी टी। कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कॉट ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 बचेगा अंदर और उसका इंटीग्रेशन टी होगा। ठीक, यहां से साइन ए बाहर आ जाएगा और कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी होगा और प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस ए कॉस ए, साइन ए लॉग साइन, टी की वैल्यू फिर से एक्स माइनस ए और प्लस। चलिए ये आंसर है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।